गाइस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहले तो आप देखिए कि क्या आप इन्हें ट्रांसलेट कर पाते हैं। जैसे कि तुम स्कूल जाते हो, है ना, या फिर उसने मुझे कॉल नहीं किया, नहीं, ऐसे वर्ड्स हम लोग बोलते हैं। या फिर तुमने उससे पहले देखा है ना, सब लोग आ चुके हैं ना, मैं सही हूँ, है ना। तो जब हम लोग है ना या नहीं ऐसे वर्ड्स कंफर्म करने के लिए लास्ट में बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुमने उसे देखा है, नहीं, या फिर तुमने उसे देखा है ना, या तुमने उसे देखा है ना, तो ऐसे हम 3 से 4 तरह के वर्ड्स कंफर्म करने के लिए हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में इन्हें क्वेश्चन टेक्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो है स्पोकन इंग्लिश में डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और नेटिव स्पीकर्स तो करते ही है, और जनरली हम कहीं ना कहीं इनमें गलतियाँ करते हैं। तो वीडियो हमेशा कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे रूल्स भी बताऊंगी, देखेंगे कि क्वेश्चन टेक्स हमें कैसे बनाना है। खुद ही आप बना सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब गाइस देखिए, एक एक करके हम लोग हर रूल को भी देखेंगे, समझेंगे कि हमें कब कौन सा क्वेश्चन टेक लगाना है। तो सबसे पहले एक कॉमन रूल आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको क्वेश्चन टेक जो लगेगा, जो टैग यूज करेंगे वो कौन सा रहेगा, नेगेटिव। अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन टेक यूज क्यों करते हैं। देखिए, जब आपको किसी से कुछ कंफर्म करना है, क्वेश्चन हम पूछते हैं वो तो अलग है कि क्या आप ऐसा करते हो, क्या आप वहाँ जाते हो, क्या आप इंग्लिश बोलते हो, तो ये तो क्वेश्चन होगा जिसके आंसर हमें हाँ या ना में मिलते हैं। लेकिन जब कुछ कंफर्म करना हो, जैसे अगर मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही हूँ कि आप इंग्लिश बोल लेते हो, है ना, तो यहाँ मैं है ना ऐसे वर्ड्स यूज करके आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि क्या ऐसा होता है। तो कुछ कंफर्म करते हैं जब हम, तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन टेक्स का यूज करते हैं। तो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो या तो अफर्मेटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं। बस 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं और उन्हीं में हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं। कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्वेश्चन टैग नहीं लगाते हैं, या तो अफर्मेटिव में लगाएंगे या नेगेटिव में लगाएंगे। तो 2 तरह के सेंटेंस हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। मतलब यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में नेगेटिव टैग और नेगेटिव सेंटेंस के साथ में कौन सा टैग आ जाएगा, पॉजिटिव टैग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन टैग बनते कैसे हैं, कि जो टेंस रहेगा ना उसी की हेल्पिंग वर्ब, मतलब उसी का आपको कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है। कैसे, देखिए, जैसे दिया हुआ है शी इज हैप्पी, वह खुश है ना, तो शी इज हैप्पी इजंट शी। अब हमने क्या किया, पॉजिटिव हमारा सेंटेंस था तो हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगा दिया और उसी की हेल्पिंग वर्ब ली है, उसका कॉन्ट्रैक्शन लिया हुआ है। मतलब इज नॉट शी नहीं बोलेंगे। जितने भी क्वेश्चन टैग्स है सभी में हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं। जैसे कि इजंट शी, डोंट आई, डू आई, या फिर डजंट ही, डजंट शी, है ना, या फिर इजंट ही, इस तरह से। तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे नेगेटिव में। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, हमने क्या कर लिया, नेगेटिव क्वेश्चन टैग उसी की हेल्पिंग वर्ब से बना ले लिया। तो यहाँ पर रूल भी आपको मिलते चलेंगे, आप इसे नोट करते चलिए। द सेंटेंस इज पॉजिटिव सो द टैग इज नेगेटिव। वैसे ही शी हैज फिनिश्ड, हैजंट शी, यहाँ पर दिया हुआ है उसने उसका काम या उसने जो भी वर्क है वो खत्म कर लिया है ना। तो हम कंफर्म करें उसने उसका काम खत्म कर लिया है ना, तो है ना बोला हमने और उसके लिए हमने यूज कर लिया हैजंट शी। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो सब्जेक्ट है वही हमें टैग में भी लेना है। हमारा सेंटेंस पॉजिटिव था तो हमने टैग कौन सा ले लिया, नेगेटिव ले लिया, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो मतलब जो हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसी का हम लोग टैग यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर और सेंटेंस देखिए, दे आर प्लेइंग आंट दे। अब देखिए अगेन हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो हमारा स्टेटमेंट मतलब हमारा जो टैग है वो कैसे आ गया, नेगेटिव आ गया। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब से बना, वो ही दे आर। ठीक है, तो दे का दे हमने लिया और आर का आंट हो गया, मतलब आर नॉट, ये कॉन्ट्रैक्टेड हमने फॉर्म लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ही इज नॉट रेडी। अब हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो टैग कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, ये ध्यान देना है। सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस तो टैग हमारा पॉजिटिव। तो ही इज नॉट रेडी, इज ही, यहाँ पर देखिए सेम हेल्पिंग वर्ब और सेम हमारा सब्जेक्ट। तो ही इज नॉट रेडी, इज ही, वह तैयार नहीं है ना। इसका हिंदी निकल रहा है वह तैयार नहीं है ना, मतलब कंफर्म कर रहे हैं कि भैया वो तैयार नहीं हुआ अभी तक। वैसे ही यू डोंट लाइक कॉफ़ी, डू यू, आपको कॉफ़ी पसंद नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने डू यू का यूज़ क्यों किया,
क्योंकि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डोंट है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ये चीज़ आपको बस ये रूल ध्यान रखना है कि जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है उसी का क्वेश्चन टेक उसी हेल्पिंग वर्ब से बनता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डू डज नॉट और डू डज की हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन टेक बनेंगे, ठीक है। पास्ट है तो डिड से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यू डोंट लाइक कॉफी, डू यू, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव टेक। शी सिंग्स वेल, यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टेक। डजंट शी, नेगेटिव आ गया। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर टेंस पहचानना है कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये देखिए, जिसकी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में क्या लगती है, डू डज नॉट। तो ये अफर्मेटिव में भले ही कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन टेक बनाएंगे तो इसी की हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यही चीज़ स्पेशली ध्यान देनी है। तो ये वाले इसमें स्लाइड में हमने देखे कि जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस थे और नेगेटिव थे उनके साथ में हमने उल्टा किया, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, और क्वेश्चन टेक किससे बनाए, उन्हीं की हेल्पिंग वर्ब से। नेक्स्ट गाइस देखते हैं हम लोग, दे वेंट होम डिडंट दे, वह घर चले गए है ना, या वह घर चले गए हैं ना। तो यहाँ पर हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, डिड लगती है। तो देखिए उसी हेल्पिंग वर्ब से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन टेक बना दिया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन टेक। ही कैन स्विम, कांट ही। तो देखिए सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, टेक हमारा नेगेटिव, कैन से बनाया तो कांट हो गया। यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है लेकिन हमने क्वेश्चन टेक नेगेटिव लिया। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि पॉजिटिव है तो विल नॉट, नेगेटिव क्वेश्चन टेक आएगा, और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट होता है। हमें सभी में शॉर्ट फॉर्म ही लगाने हैं, हम विल नॉट नहीं बोलेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, वॉन्ट होता है। तो यू विल हेल्प मी, वॉन्ट यू, तुम मेरी मदद करोगे, है ना। तो यहाँ देखिए वॉन्ट यू हमने लगा दिया। फ्यूचर टेंस है, विल बिकम्स वॉन्ट इन टेक, ये हर जगह होगा। दे हैड लेफ्ट, वे चले गए थे, पास्ट परफेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हैडंट दे, यहाँ पर हमने टेक ले लिया नेगेटिव। तो हर टेंस का आपको मिल रहा है, ये ध्यान देना। जो भी टेंस है और जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन टेक बना रहे हैं। अब देखिए, आई एम लेट, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव, क्वेश्चन टेक नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंट आई लिखा हुआ है। अब आई एम नॉट, आई एम लेट का आपके अनुसार मतलब आई एम नॉट सी बनना चाहिए, ठीक है, जैसे एंट आई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये थोड़े से कुछ स्पेशल केस आपको ध्यान देने हैं कि जब भी एम नॉट का बनेगा वो आंट बनेगा, मतलब आर नॉट वाला कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एम नॉट में लगता है। तो देखिए एम आई नॉट यहाँ पर यूज नहीं होगा, वी से आंट आई, ये हमेशा ध्यान रखना है। आई एम लेट, आंट आई, ठीक है, एम नॉट टायर नहीं बोलना है, एम एन टायर नहीं बोलना है। तो मुझे देर हो गई है ना, मैं लेट हो गई है ना, तो है ना के लिए हमने आन टायर का यूज़ किया। ये रूल आपको ध्यान रखना है, हर जगह ऐसा ही होगा। अब है गाइस लेट्स स्टार्ट शैल वी। तो यहाँ पर स्पेशल केस में पहली चीज़ आपने ध्यान दिया कि एम नॉट का एम आई नॉट नहीं होता, आन टायर होता है। दूसरा, लेट्स से स्टार्ट होने वाला सेंटेंसेस जैसा है लेट्स गो देयर, लेट्स प्ले क्रिकेट और लेट्स स्टडी, है ना, ऐसे जब भी हम लेट्स से बोलते हैं तो उसका जो क्वेश्चन टेक बनता है वो शैल वी से बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेट्स सजेशन में आता है तो ऑलवेज टेक्स शैल वी एज टेक। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि जहाँ भी आपको लेट्स दिख रहा है वहाँ शैल वी लगा दीजिए। जैसे लेट्स ईट समथिंग शैल वी, या फिर लेट्स गो टू मार्केट शैल वी, ठीक है, क्योंकि सजेशन के लिए आता है। तो लेट्स स्टार्ट में शैल वी, ये आपको ध्यान रख लेना है ना। ओपन द डोर, अब गाइस ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस आएंगे इसमें हम 2 से 3 क्वेश्चन टेक यूज़ कर सकते हैं, जैसे विल यू, या फिर वॉन्ट यू, या फिर वुड यू। ये 3 क्वेश्चन टेक आप यूज़ कर सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस में। इम्परेटिव कौन से, जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे खड़े हो जाओ, वहाँ बैठ जाओ, दरवाज़ा खोल दो, पानी ले आओ, पढ़ाई कर लो, ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, तो ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इनके जब हम लोग टैग बनाएंगे तो 3 तरह से आप बोल सकते हैं, विल यू, वॉन्ट यू, या फिर वुड यू। जैसे ओपन द डोर, विल यू,
या फिर sit here will you, या फिर speak English will you, या speak English won't you। ठीक है, तो यहाँ पर हमें imperative sentences में जो टैग यूज़ करना है वो है will you, won't you भी आप बोल सकते हैं। क्लियर, ये कुछ आपको स्पेशल केस ध्यान रखनी, क्योंकि हर में हेल्पिंग आपको नहीं मिलेगी, अलग अलग सेंटेंसेस भी आते हैं। वैसे ही डोंट बी लेट, इसी का नेगेटिव, देर मत करना विल यू। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव कमांड स्टिल टेक्स विल यू, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव टैग हमने लगाया। एवरीवन इज रेडी आंट दे। अब गाइस कुछ स्पेशल केस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग वर्ड्स भी आते हैं, जैसे एवरीवन आया, एवरीबडी आया, नथिंग आया, तो आप क्या करेंगे, तो आपको ध्यान देना है एवरीवन के साथ में जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो दे रहेगा हमेशा। ठीक है, तो एवरीवन इज रेडी आंट दे, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है इसलिए हमने नेगेटिव यूज़ किया, और एवरीवन इज सिंगुलर बट टेक यूजेस प्लूरल प्रोनाउन दे। ठीक है, ये ध्यान देना है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो देखने में पॉजिटिव रहते हैं लेकिन रहते हुए एक्चुअली नेगेटिव है, तो उनके साथ में क्वेश्चन टेक पॉजिटिव वाला जाता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें अगर बताऊँ, पहले आप ये देख लेंगे, छोटे से कुछ रूल्स आपको ध्यान देने हैं। वो ये कि अगर आपके सेंटेंस में नो वन, एनी वन, एवरी वन, सम वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी ये वाले वर्ड्स आते हैं, तो आपको उनके साथ में दे लगाना है, सभी के साथ जो सब्जेक्ट लगेगा। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, इनमें कुछ वर्ड्स नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो टेक चेंज होते जाता है, जैसे आंट दे या फिर आर दे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कौन सा टेंस है और वर्ड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जैसे नो वर्ड नेगेटिव मीनिंग रखता है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव, समवन पॉजिटिव वर्ड है तो नेगेटिव क्वेश्चन टेक आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट कॉमन है दे। वैसे याद करने वाली चीज़ ये भी है कि नथिंग, एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग के साथ में हमेशा इट लगता है जब हम वस्तु की बात करते हैं। तो हम पहले ये वाले वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समवन कॉल्ड यू, किसी ने आपको कॉल किया है ना, डिडंट दे, यहाँ पर देखिए दे यूज़ किया, टेंस हमारा पास्ट था इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई। दे क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया समवन, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन, इनके साथ में दे लगेगा। तो समवन कॉल्ड यू डिडंट दे, यहाँ पर देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन दे इज यूज्ड इन टेक। नोबडी केम, यहाँ पर देखिए नेगेटिव मीनिंग रखता है नोबडी, इसलिए हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टेक लगाया, तो ये कॉमन है, दे कॉमन है। ठीक है, तो नोबडी केम, डिड दे, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टेक। नथिंग इज रॉन्ग, नेगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन टेक पॉजिटिव, इज इट, नथिंग इज रॉन्ग, इज इट, कुछ भी गलत नहीं है ना, तो नथिंग के साथ में इट लगाया, जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया कि नथिंग, एवरीथिंग, थिंग वाले वर्ड्स में इट आ जाएगा। दिस इज योर बुक, इजंट इट, दिस दैट के साथ में भी आपको इट का यूज करना है सब्जेक्ट की तरह, जैसे दिस इज योर बुक, इजंट इट, दिस इज योर पेन, इजंट इट, या फिर दिस इज योर बॉटल, इजंट इट, दिस इज नॉट योर बॉटल, इज इट, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर आ गया कि दिस इज नॉट योर बॉटल, इज इट। ठीक है, वैसे ही दोज आर योर फ्रेंड्स, आंट दे। अब यहाँ पर देखिए दीज और दोज के साथ में भी हमें दे का यूज़ करना है, तो आंट दे, क्वेश्चन टेक हमने बनाया, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव। देयर इज अ प्रॉब्लम, इजंट देयर, यहाँ पर देखिए देयर स्ट्रक्चर्स रिपीट्स देयर, देयर वाले स्ट्रक्चर में आपको दोबारा से देयर देखने के लिए मिलेगा। देयर वर मेनी पीपल, वरंट देयर, ये देखिए, तो देयर वर मेनी पीपल, वर का यूज़ किया पास्ट में इसलिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब और देयर लगा दिया। ठीक है, फिर गाइस हम लोग देखेंगे आई हैव टू लीव, डोंट है, इसमें हम नेगेटिव में डूडल्स नॉट का यूज़ करते हैं, मुझे निकलना है ना। ठीक है, तो हैव टू इज अ मैन वर्ब, यूज टू एंड डज। शी हैड टू गो, ये पास्ट है, इसमें नेगेटिव में हम जब करेंगे तो डिड नॉट लगाते, इसलिए इसके क्वेश्चन टेक में डिडंट शी लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन टेक। यू यूज टू प्ले, ऐसे सेंटेंसेस में आप डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव। यहाँ पर ये सारे रूल्स हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ही नेवर लाइज, नेवर नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसीलिए हमने कौन सा क्वेश्चन टेक यूज़ किया, पॉजिटिव। डज ही नेवर लाइज, डज ही नेवर गोज देयर, डज ही, शी नेवर स्पीक्स इंग्लिश, डज शी, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया डज ही या डज शी, पॉजिटिव क्वेश्चन टेक, क्योंकि सेंटेंस में नेवर आ रहा है। नेक्स्ट है शी रेयरली कम्स, डज शी, यू आर कमिंग, आंट यू, पॉजिटिव नेगेटिव, यू आर कमिंग, आंट यू,
ठीक है। तो ये तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो आपने देखा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो गाइस ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा टॉपिक है जो आपको आना ही चाहिए ताकि आप नेचुरल तरीके से साउंड कर सकें। अब देखिए, आई होप आप इन क्वेश्चन टेक्स को ज़रूर से ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसको पॉज करिए और ट्रांसलेट करके देखिए, कमेंट करिए और मैच करिए इन आंसर से कि क्या आपने सही तरीके से ट्रांसलेट किए। अगर कर लिए तो इसका मतलब ये कि आपको क्वेश्चन टेक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। और इस पर बेस्ड जो मेरे पहले भी वीडियोस है, आप एक बार उसे भी देख सकते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से सारे रूल्स क्लियर हो जाए। आई होप गाइस ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाह रहे हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या फिर हमारी 2 एप्लीकेशन है, परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उससे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।